प्री में इस बार सीजीएल प्री में ऐसा इंस्टॉलमेंट के काफी दमदार सवाल आए हैं। ये पहली बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो वैसे लोग जिनको कॉन्सेप्ट पता था, बेसिक पता था इंस्टॉलमेंट का, वो तो इसको सॉल्व करने में सफल हो पाए। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके सामने पहली बार क्वेश्चन आया और डायरेक्टली वो फॉर्मूला के यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ा। तो ऐसे चांसेस तो है ही कि सेम टाइप का क्वेश्चन आपके मेंस में रिपीट हो। तो मेंस में उस टाइप की गलती आप ना करें, इसके लिए हमें वीडियो लेके आ गए हैं जहां पे हम लॉजिक भी समझेंगे और क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करना है, यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट का मदद से कैसे जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ये भी हम सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया है कि अमन कुछ पैसे उधार लेता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। ध्यान रहे सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और पहले साल के अंत में उसने कुछ रुपए लौटा दिए। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। अब अमन जो है वो चाहता है कि सेकेंड ईयर में जितना भी ड्यू है सब क्लियर हो जाए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है तो आपको ये बताना है कि वो सेकेंड ईयर में वो कितने पैसे देने वाले हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन इस पर बहुत पूछा है, तो पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं, फिर कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके वो भी हम सीख लेंगे। तो मान लेते हैं अमन ने पी उधार लिया है और ये 2 साल में चुका देगा। ठीक, बीच में आएगा t = 1, मतलब कि 1 साल, और यहाँ पे t = 2 में चुका देगा। एक बात बताइए, तो जो पहले साल इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इसने पैसे लिए हैं, पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो r% किसके ऊपर लगेगा? p के ऊपर। लेकिन जैसे ही t = 1 हुआ, इसने कुछ चुका दिया, x रुपए चुका दिया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब भी आप कुछ चुकाते हो, कुछ लोन वगैरह चुकाते हो, इंस्टॉलमेंट देते हो, तो प्रिंसिपल कमता है। तो जब सेकेंड ईयर में जाएगा तब जिस पे इंटरेस्ट लगने वाला है वो p - x होगा, ना कि p, और इसके ऊपर अब r% लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम आपसे पूछे कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, तो बोलोगे देखो पहले साल p का तो r% हुआ, फिर दूसरे साल अगर हम देखें तो फिर p - x का r% हुआ। हम बोले कि चलो सही है, ये हुआ इंटरेस्ट। तो अब हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर के अंत में उसे कितना पे करना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा कर्जा माफ हो जाए। तो 2 पे कितना है ये देखिए। पहली बात, ये जो p जो उसने लिए थे उधार, इसमें से x तो इसने लौटा दिया, तो p - x ये है प्रिंसिपल का पार्ट जो लौटाना है, और बाकी जो इंटरेस्ट भी तो देना ही होगा। इंटरेस्ट कितना देना है इसको? p का r% प्लस p - x का r%। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो लौटाएगा ये लौटाएगा p - x प्लस r% कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 2p - x या फिर p प्लस p - x का r%। ये है 2 पे। सेकेंड ईयर के अंत में अगर इसने इतना पे कर दिया तो पूरा का पूरा जो लोन है वो चुकता हो जाएगा। और अब हम इसी लॉजिक का यूज करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। अगर आप देख रहे हो तो यूनिट डिजिट 2 का 7 है, एक ऐसा है जिसका 5 है और फिर 1 का 8 है। तो अगर यूनिट डिजिट मैच कर गया, मतलब अगर 5 या 8 यूनिट डिजिट आ गया, तब तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी। अदरवाइज हम लास्ट का 2 डिजिट निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो पहले p कितना है, p का मतलब इसे कितना उधार लिया है? 192,208 रुपए उधार लिए है। इसने लौटाया कितना है? x है आपका 20196। जैसा कि हमने आपको बताया है कि रेट कितना है आपका? 15% है। 15% का मतलब होगा 3/20। यहां तक बात समझ गए? अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो p - x चाहिए आपको, तो p - x यहां से हम निकाल लेंगे। p - x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे 2 और 17, 172012 आ गया है p - x। तो देखो 2 पे कितना है, देखिए कितनी आसानी से हम निकालेंगे। 2 पे में 172012 तो है ही, प्लस p प्लस p - x। तो p - x यहाँ पे है, p ऊपर है, दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10, 1 1 2, फिर यहाँ पे 2 2 2 4, 9 7 16, 1 1 2 1 3, और इसका 3/20वां हिस्सा। जैसे ही 3/20वां हिस्सा निकालने जाएंगे क्या आ जाएगा? और अगर हम ध्यान से देखें तो 172012 तो है ही, और 2 से काटते तो कितना आता? 18, और फिर यहाँ पे 21 1 गुना 3। अब जो भी कैलकुलेशन आ रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही सही हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लॉजिक समझ में आया है कैसे करना है। अब बाकी का क्वेश्चन देखिए हम इसे कितनी जल्दी कर पाएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें p का वैल्यू कितना है? 598,397। x कितना है? 24284। हमें p - x चाहिए, तो हम p - x यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 57 आ गया। रेट कितना है? रेट है आपका 20% का, मतलब 1/5वां हिस्सा, और p प्लस p - x चाहिए होता है। 2 पे में क्या है? एक तो p - x है जो कि है 5 7 4 1 1 3,
प्लस पी माइनस एक्स। जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10, 9 1 10, 1 1 11, 3 1 4 1 5 और 8 4 12, 9 7 16 1 17, 5 दूना 10 और 1 1 11। इसका 1/5वां हिस्सा। जब 1/5वां हिस्सा करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट के 5 दूना 10, 23 25 115, 2 17 5 का 20, 2 22, 50 है 25 और 0 2। तो देख रहे हो यूनिट डिजिट क्या रहा है, 5। यूनिट डिजिट 5 वाला एक ही ऑप्शन है तो वही सही हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। इसमें क्या है, सेम ही क्वेश्चन है सभी जगह। तो इतना उधार लिया है, 13% रेट है आपका, ये रिपे किया है इतना, और सबको सेकंड ईयर के अंत में खत्म करना है। तो हमने क्या किया, पी लिख लेंगे। पी कितना है, 3 3 5 1 8 0। एक्स कितना है, एक्स है आपका 2 3 0 6 0, 2 3 0 6 0, इतना लौटाया है। p माइनस एक्स आ जाएगा आपका 0, 8 में से 6 गया 2 और 1, 5 में से 3 गया 2, 33 में से 2 गया 31। रेट है आपका 13%। तो 2 पे कितना है भैया, 2 पे होता है p माइनस एक्स, मतलब 3 1 2 1 2 0 प्लस p माइनस एक्स, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो 0 8 2 10 1 1, तो 0 8 2 10 1 1 2 1 3 5 2 7, 33 और 31 मिलके आ जाएगा 64। इसका 13/100। तो 13/100 से 2 0 से 2 0, 33 यहाँ पे 2, तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। अब देखिए यूनिट डिजिट 9 वाला कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 3 1 2 1 2 0 में जब लास्ट का 2 डिजिट करेंगे तो 33 39, 63 91 और 3 94। तो 6 9 आ रहा है लास्ट का 2 डिजिट, तो 6 9 वाला एक ही ऑप्शन है तो वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में प्रणव ने इतना रुपए लिया है, 10% की रेट से इतना लौटाया है। तो फिर कितना, सेम ही क्वेश्चन आया है भैया, एक ही टाइप का। तो पी का वैल्यू है 623305, एक्स है आपका 16390, 16390। रेट है आपका 10% का, मतलब 1/10वां हिस्सा। p माइनस एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि आ जाएगा 5, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे 61 में से 1 गया 60 है। p माइनस एक्स हो गया है। 2 पे कितना होगा, 2 पे में p माइनस एक्स आता है तो 6069115 प्लस p माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़िए। 5 5 10, 1 1 2, 9 3 12, 6 3 9 1 10, 2 1 3 और 6 6 12। इसका 1/10वां हिस्सा, मतलब ए गया 5 2 7। यूनिट डिजिट 7 है, एक ही ऑप्शन है, हाँ, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें p का वैल्यू कितना दिया है, 3 4 8 0 2 0। अच्छा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, चूंकि हमें पता है कि सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, एक ही टाइप का सब है। x का वैल्यू है आपका 1 5 0 9 0। यहाँ से p माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 9 आ गया, 7 में से 5 गया 2 और 34 में से 1 गया 33। रेट है 8%, जिसको हम 8/100 लिख लेंगे। 2 पे कितना होगा, इसमें p माइनस एक्स आता है तो 332930 प्लस ऊपर नीचे जोड़िए 0 3 2 5 9 8 2 10 4 3 7 1 8 3 3 6। इसका 8/100वां हिस्सा। तो 1 0 से 1 0 दशमलव इधर आ जाएगा। यूनिट डिजिट देख लेते हैं तो 332930 प्लस 8 25 40, 8 9 72 4 76। यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 वाला 2 ऑप्शन है तो फिर 76 का मतलब 7, तो 7 3 10, 0 6 वाला ऑप्शन आ रहा है, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 23 में सोहम ने इतना खरीदा, 11 उधार लिया, 11% रेट है और पहले साल में इतना चुका दिया, सेकंड साल में कितना चुकाना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट। p का वैल्यू है 1 4 1 5 4 5, x का वैल्यू है आपका 2 5 4 9 0। p माइनस एक्स निकाल लेंगे तो p माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5, 14 में से 9 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 5 गया 6 और 13 में से 2 गया 11। रेट है आपका 11% का, मतलब 11/100। 2 पे कितना होगा, 2 पे p माइनस एक्स तो आएगा तो 11 6 0 5 5 प्लस इसमें उसको जोड़ना है 0 5 4 9 1 10, फिर 5 और 1 6, तो 6 5 11। यूनिट डिजिट 1 वाला एक ही ऑप्शन है। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अभी हम इतना जल्दी कैसे कर लिए, चलिए बता देते हैं। 6 1 7 1 14 11 25, इसका 11%, मतलब 11/100 करेंगे, 2 0 से 2 0। इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है और यहाँ पे 5, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 11, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, खत्म बात। इसमें p का वैल्यू है 4 2 2 0 9 2 और x है आपका 2 1 6 7 9।
तो p माइनस एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 42 में से 2 गया 40। रेट है 20% का मतलब 1/5वां हिस्सा 2 पे कितना हो गया भैया 4 0 0 4 1 3 में दोनों को जोड़ना है 3 2 5 9 1 10 4 1 5 फिर 2 और 42 और 40 82 इसका 1/5वां हिस्सा। यूनिट डिजिट क्या रहा है 4, 4 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, बात खत्म, पैसा हजम। इसमें कस्टमर 975 पे करता है इंस्टॉलमेंट में और इंस्टॉलमेंट जो है वो 5 रुपये कम है प्रीवियस मंथ से। अच्छा ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट 100 का है तो टोटल कितना इंस्टॉलमेंट लगेगा। एक इसका मतलब ये है कि पहला 100 का है, फिर आपका है 95 का, फिर आपका 90 का, ऐसे कर करके मान लेते हैं n टाइम्स होगा और सबको ऐड करके कितना आना चाहिए 975। एंड आपको पता है कि सम ऑफ AP होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो यहाँ पे n/2 ये तो हमें कैलकुलेट करना है 2a का वैल्यू है 100 तो 100 का 2 गुना 200 और d कितना है 5 n-1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही एंड इधर ऐसे आ गया और इसका वैल्यू आना चाहिए आपका 975। बात समझ गए। तो 5 से कितनी बार में चला जाएगा 40 बार में और 5 से इधर करेंगे तो 19 5 95 2 97 195 हो गया। तो n और 40 और 41 माइनस n का वैल्यू आ गया है 2 उधर चला जाएगा तो 0 19 दूना 38 और 1 39। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि 15 गुना आ जाएगा 26 और 15 गुना 26 हो जाता है 390। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे इस बार के प्री में आए हुए इंस्टॉलमेंट के यूनिक सवाल। ऐसे सवाल पहले कभी नहीं पूछे थे, तो ये सब आप करके जरूर जाइएगा। अगर आप करके जाते हैं तो मेंस में आपके मार्क्स ज्यादा आने ही हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लर्न मैथ्स के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, चैनल को बढ़ाते रहिए। आपका अपना ही चैनल है।